गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो भौतिक संसाधनों के प्रबंधन में सबसे पहले हम आएंगे विद्यालय भवन पर। विद्यालय भवन का निर्माण कैसे किया जाता है। विद्यालय भवन, तो ध्यान दीजिए विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वहां का परिवेश कैसा होना चाहिए, फिर वहां की समभूमि कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1 परिवेश, नंबर 2 समभूमि, तीसरा सेवा स्थितियां, भावी विस्तार के लिए क्षेत्र, भावी विस्तार के लिए क्षेत्र, और मिट्टी। ठीक, तो ध्यान दीजिए परिवेश अर्थात जहां पर विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए वहां का परिवेश या वातावरण कैसा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यह जो विद्यालय भवन बनाया जाए, ध्यान रहे विद्यालय के आसपास तालाब, नदी, कुआं, सड़क। सड़क से तात्पर्य है कि जहां पे साधन व संसाधन अधिक आते जाते रहते हैं, ठीक है, यानी यातायात का आवागमन ज्यादा हो, वैसा सड़क और फैक्ट्री, या कारखाने, गंदी नाली, कौतूहल भरा स्थान, कौतूहल भरा स्थान, शराब ठेका, सिनेमा घर,
नहीं होने चाहिए, यह सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जहां पर विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए वहां पे ध्यान रहे कि वहां के परिवेश में तालाब, नदी, कुआं, सड़क, ऐसा सड़क जहां यातायात के साधनों का आवागमन होता रहे, यह सब न हो, क्योंकि इन सब में दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसके बाद फैक्ट्री, कारखाने, जहां पर अनावश्यक धुएं या अनावश्यक आवाज आए, वह सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गंदी नाली, जहां पे कीटाणु अधिकाधिक रूप में मिले, वह स्थान नहीं होना चाहिए। कौतूहल भरा स्थान नहीं होना चाहिए। शराब ठेका या सिनेमा घर इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां पर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए। इन सब से हटकर किसी अच्छे स्थान पर, अच्छे वातावरण में विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए। दूसरा है समभूमि। तो ध्यान दीजिए, समभूमि, समभूमि में क्या है कि विद्यालय भवन अधिक गहराई में नहीं होना चाहिए, अधिक गहराई में नहीं होना चाहिए। विद्यालय भवन अधिक गहराई में नहीं होना चाहिए, अन्यथा बरसात के मौसम में अर्थात वर्षा होने पर यहाँ जल एकत्रित होने की संभावना अधिक रहती है, या विद्यालय भवन में पानी भर जाने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इस कारण विद्यालय भवन अधिक गहराई में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भूमि है उससे कुछ ऊंचाई पर ही विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, दिशा। दिशा, दिशा में अर्थात विद्यालय भवन ऐसे रूप में बनाया जाए, इस आकार में बनाया जाए, जिससे कि सूर्य का प्रकाश विद्यालय भवन में आसानी से पहुंचे। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आसानी से विद्यालय भवन तक पहुंच सके। जिससे विद्यार्थियों को विटामिन डी भी मिल सके। ठीक है, और जो भवन बना है उसमें क्या हो, प्रकाश हो जाए। तो उसमें प्रकाश होने के कारण उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। यदि दिशा सही होगा तो सूर्य का प्रकाश उसमें आसानी से पहुंचेगा, और जब सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तो बच्चे आसानी से अध्ययन अध्यापन कर लेंगे। ठीक है, अब आता है सेवा स्थितियां। ठीक है, चलिए देखिए सेवा स्थितियां। तो ध्यान रहे, विद्यालय में बालक के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो, जैसे पीने योग्य पानी की व्यवस्था हो, पीने योग्य पानी की व्यवस्था हो, नलियां
उपलब्ध हो, खेल के मैदान हो, छात्रावास की सुविधा हो, शौचालय हो, इत्यादि प्रकार की सेवा स्थितियां विद्यालय भवन के द्वारा दिया जा सके या विद्यालय प्रबंधन द्वारा इत्यादि प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर विद्यालय भवन का निर्माण होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है भावी विस्तार के लिए क्षेत्र। ठीक है, तो विद्यालय का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाए जहां क्या हो, कौतूहल न हो, अर्थात नगरों के समीप हो, नगरों के समीप हो और नगर के अधिकारियों से उसके विषय में परामर्श लिया जाए और लेकर के ही भवन का निर्माण कराया जाए। ठीक है, और मिट्टी, अगला टॉपिक है मिट्टी। तो ध्यान रखिए, जहां विद्यालय भवन का निर्माण हो वहां की मिट्टी में अधिक नमी न हो। यदि अधिक नमी होगी तो वहां तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो ध्यान रहे, विद्यालय भवन के निर्माण करते समय इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, विद्यालय भवन में विद्यालय छात्रावास, विद्यालय छात्रावास किस प्रकार का होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि विद्यालय छात्रावास में विद्यार्थी को रहने की अच्छी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी सुविधा से तात्पर्य है कि वहां का रहन सहन क्या हो, अच्छा होना चाहिए, अर्थात भवन के इर्द गिर्द क्या हो, साफ सुथरा हो, अर्थात सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया हो। दूसरा नंबर, छात्रावास का साज सज्जा किया गया हो या किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और ध्यान रहे, विद्यालय से छात्रावास की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यालय से छात्रावास की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो यह रहे विद्यालय के छात्रावास। अब हम चलेंगे विद्यालयी प्रयोगशाला पे। चलिए देखिए, विद्यालयी प्रयोगशाला या विद्यालय प्रयोगशाला। तो विद्यालय प्रयोगशाला कैसा होना चाहिए? विद्यालय प्रयोगशाला में शांत वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और बालक को किसी प्रकार का तनाव वहां नहीं होना चाहिए। प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होना चाहिए। और प्रयोग करने की आवश्यक सामग्री भी वहां उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बालक के प्रयोग के लिए जो कुछ भी चाहिए वहां पर मौजूद होने चाहिए। कहाँ? विद्यालयी प्रयोगशाला में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। विद्यालय भवन का जो स्थान होता है वह कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद विद्यालय का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए विद्यालय भवन का स्थान, विद्यालय भवन का स्थान कौतूहल से दूर, कल कारखानों से दूर, सड़कों से दूर, नमी मुक्त मिट्टी, शांत वातावरण, शिक्षा ग्रहण करने के साधन उपलब्ध। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सब चीजें होना अति आवश्यक है जहां विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। ठीक, अब हम आएंगे विद्यालय में फर्नीचर कैसा होना चाहिए। विद्यालय में फर्नीचर, विद्यालय में फर्नीचर, तो ध्यान रखिए जो बच्चों के लिए डेस्क और ब्रेंच या कुर्सी बनाए जाते हैं
वह सही रूप में बने होने चाहिए। अर्थात जो डेस्क बना रहे वह बालक के कुर्सी की तरफ 15 डिग्री क्यों झुका हुआ होना चाहिए। बालक के तरफ अर्थात जिस ब्रेंच पे बालक बैठेगा या जिस कुर्सी पे बैठेगा तो डेस्क का आकार ऐसा होना चाहिए कि 15 डिग्री बालक की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए और डेस्क की चौड़ाई औसत अनुसार होनी चाहिए, जिससे बालक अपने बैग को उस पर रख सके या अपने कॉपी को रख कर अपने हाथों के बल से अर्थात उस पर अपना हाथ भी रख सके और आसानी से लिखने का कार्य या पढ़ने का कार्य कर सके। तो चौड़ाई डेस्क का लगभग अच्छे प्रकार से होने चाहिए, जिससे बालक को जरा सा भी दिक्कत महसूस न हो और बालक के बैठने पर डेस्क क्या हो उसके नाभि तक आ जाए, जिससे बालक को ना तो अधिक झुककर लिखना पड़े और ना ही अधिक अपने गर्दन को उठाकर लिखना पड़े। तो इस आकार में डेस्क और बेंच होने चाहिए। ठीक। और श्यामपट्ट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे शैक्षिक उपकरण। विद्यालय में शैक्षिक उपकरण ध्यान दीजिए। शैक्षिक उपकरण अर्थात TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। यह शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध होने चाहिए। अर्थात बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह वहां मौजूद होने चाहिए। ठीक है। अर्थात पुस्तकालय होने चाहिए, श्यामपट्ट होने चाहिए, चाक डस्टर इत्यादि की जो व्यवस्था होती है। जैसे भूगोल पढ़ना है तो ग्लोबल होना चाहिए, विज्ञान पढ़ना है तो या तो वैज्ञानिक सामग्री हो या चार्ट पे बने आकार होने चाहिए। ठीक है। तो इत्यादि प्रकार के शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री भी उपलब्ध होने चाहिए। अब आते हैं साज सज्जा। साज सज्जा साज सज्जा से ध्यान दीजिए। यदि विद्यालय क्यों ना छोटा हो, छोटा विद्यालय हो या बड़ा विद्यालय हो, दोनों के क्या हो साज सज्जे अच्छे होने चाहिए। वहां का रहन सहन अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। आकर्षक होना चाहिए। वहां की जो बनावट है वह क्या हो आकर्षक हो, लोग देखें तो वास्तव में कहें कि नहीं हाँ विद्यालय है, ऐसा माने। ठीक है। तो इस प्रकार का होना चाहिए। और इस साज सज्जा को और आकर्षक बनाने के लिए समुदाय की मदद लेनी चाहिए। अर्थात वहां बसे हुए समाज से या समुदाय से क्या होना चाहिए मदद लेना चाहिए, जिससे वहां की साफ सफाई अच्छे से रहे, विद्यालय का आकर्षक बना रहे। ठीक है। और अब विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। विद्यालय का स्वरूप क्या बंद
बंद योजना द्वारा होना चाहिए आपका आयत, जो विद्यालय भवन बने वह आयत में बने या ठोस आयत में बने, आयत में बने या ठोस आयत में बने, या शून्य आयत योजना हो, या शून्य आयत योजना हो, शून्य आयत योजना। ठीक है। और अंग्रेजी में अंग्रेजी योजना, तो अंग्रेजी योजना में अंग्रेजी के कई ऐसे अक्षर होते हैं जिसके आकार में विद्यालय बनाए जाते हैं, जैसे एच, ई, एल, टी, एच, ई, एल, टी, आई, वाई, भी, इन सब आकार में विद्यालय भवन बनाए जाते हैं। ठीक। और अब बचता है आपका खुला योजना। तो खुला योजना में विभिन्न आकार के विद्यालय बनाए जाते हैं। खुला योजना, खुला योजना, खुला योजना में विभिन्न प्रकार के विद्यालय बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के भवन का निर्माण होना चाहिए। कहां? विद्यालयी भवन। अब इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? तो विशेषता में ध्यान रखिए, इसमें क्या हो? लोच हो, आकर्षक हो, सुविधापूर्ण हो, शांत वातावरण हो, छात्रावास नजदीक हो। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसकी विशेषता में लचीलापन हो, मतलब जब जैसा चाहे वैसा बदलाव किया जा सके, और विद्यालय क्या हो? आकर्षक हो, जिससे लोगों का आकर्षण विद्यालय के प्रति बढ़े, सुविधापूर्ण हो, अगर विद्यालय में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी तो आकर्षक अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। और वहां का वातावरण क्या हो? शांत वातावरण हो, अर्थात अध्ययन अध्यापन करने योग्य वातावरण हो। छात्रावास वहां की क्या हो? नजदीक हो, इतना दूर ना हो कि बच्चे आने और जाने में थक जाएं। ठीक है। तो यह सब उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक। तो यह है आपके भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। इससे जो भी प्रश्न आएगा अब आप आसानी से हल कर लेंगे। ओके। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।